कस्टमर जो आता है ना वो 100 सवाल करता है, हर फ्रूट में फ़ायदा नहीं देता। 200 रुपए किलो हम लोग पढ़ रहे और 200 रुपए किलो दिया है, 1050 रुपए का कार्टन आ रहा है। और आई थिंक अंकल तो देखकर बिल्कुल पीछे चले गए। सर लिस्ट मौजूद है आपके पास? फिलहाल नहीं है। हाँ साहब के लिए कोई मैसेज आपका? इन गरीब आदमियों की जान छोड़ दो। ये निकलता है इस पेटी के अंदर, ऊपर ये होता है, नीचे ये चीज होती है। इधर हमने एक पाव भी बेचना है, एक दाना भी देना, कोई 2 किलो लेता है। ऐसे पैसे पूरे करो तो पैसे भी पूरे नहीं होते। बहुत महंगा है, अनार महंगा है, सेब महंगा है। मंडी से जो चीज इनको महंगी मिलेगी ये 4 पैसे बढ़ा के हमें देंगे। गरीब आवाम भूख से मर रही है, जहर खा के मर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। पाकिस्तान में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। आज हम फ्रूट्स वालों से बात करेंगे कि मंडी से इनको क्या हिसाब मिलता है और यहाँ पर ये किस हिसाब से आवाम को चीज़ें बेचते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खाला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। खाला, फ्रूट्स की कीमतें कैसी चल रही हैं अभी? चल रही है भाई। हम लोग खरीदे हैं और ये इमली का पैकेट खरीदा है, एक चेरी खरीदी है। सर ज़रा बताएं कि मंडी से ये अनार क्या हिसाब आ रहा है? मंडी से अनार भाई 1700 का भी आ रहा है, 2200 का भी आ रहा है, 2500 का भी आ रहा है, 2700 का भी आ रहा है। अलग अलग रेट है। ये आपने जो मुझे अनार के हिसाब से भी कैटेगरीज बताई हैं 3-4, तो ये अनार क्या हिसाब है? ये अनार हमारे पास 160 रुपए किलो बिक रहा है। ये वाला अनार जो बिक रहा है ये 150 बेच रहे हैं। ये वाला अनार जो है जनाब ये 160 के हिसाब से बेच रहे हैं ये वाला अनार। अच्छा मुझे बताइए मंडी से क्या हिसाब आ रहा है? ये मंडी से हमारे को पड़ रही है 1900 रुपए की पेटी। हाँ पड़ रही है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये बताएं कि आपके पास जो ये वाले सेब रखे हैं ये क्या हिसाब है? ये 100 रुपए किलो। 100 रुपये किलो है। और मंडी से किस हिसाब से आ रहे हैं? मंडी से आ रहा है 1500 का आ रहा है, 1600 का। आज 1600 रुपये का खरीद के लाए, किराया मजदूरी अलग है। कस्टमर मांगता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो से ऊपर का पड़ रहा है तो कहाँ से देंगे? 3 साल पहले इस अनार के जो अभी आप बता रहे हैं कि आप ये 160 के हिसाब से बेच रहे हैं, 3 साल पहले ये अनार आप किस हिसाब से बेचते थे? 100 रुपये किलो पड़ता था और हम 120, 130, 140, 150 का बेचते थे। अब नहीं है तो कहाँ से लाख दो? फिर बाज़ेटा कस्टमर ऐसे आते हैं, कहते हैं दाढ़ी रखी है, टोपी रखी है, महंगा बेच रहे हो, कहाँ से ला के बेचें? हम खुद मजबूर है, क्यों? इसके अलावा हम कोई काम नहीं जानते। ये महंगाई जो है ये हुकूमत की तरफ से है या ये फ्रूट्स वाले खड़े हैं इनकी तरफ से? ये लोग खुद भी करते हैं। मैं हुकूमत की तरफ से नहीं है। कि आपको आगे दिखाते हैं जनाब, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ज़रा इनसे पता करते हैं यहाँ पर ये किस हिसाब से चीज़ें बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केले क्या हिसाब है? केला 80 रुपये दर्जन है। अच्छा आपके पास कोई लिस्ट वगैरह मौजूद है कि इस हिसाब से आपको जो है आवाम को चीज़ें वगैरह बेचनी है? लिस्ट देने आते हैं, अभी तो नहीं आ रहे हैं। लिस्ट यहाँ दे के जाते हैं। कि आपको कितने दिन पहले यहाँ पर लिस्ट वगैरह दी गई है? ये तकरीबन 10-15 दिन हो गए, अभी तक नहीं दिए हैं। 10 दिन पहले आपको लिस्ट दी थी? हाँ दी थी। वो लिस्ट कहाँ पर है अभी? वो तो रोज एक नई लिस्ट आती है, एक रेट पे, एक लिस्ट पे नहीं बिकते। अच्छा ये अमरूद क्या हिसाब है? अमरूद 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो आप बेच रहे हो यहाँ पे। और मंडी से क्या हिसाब आ रहा है? मंडी से तो ये पेटी आती है, कभी 10 किलो की, कभी 12 किलो की, फिर उसी हिसाब से पैसे होते हैं। केले का एक सेकंड के लिए जनाब, ये केले तो इनके पास बड़े प्यारे रखे हुए हैं केले। ये कौन से वाले केले? चाइना वाले केले? नहीं पाकिस्तानी है, चाइना वाले नहीं। पाकिस्तानी केले। ये क्या हिसाब बेच रहे हैं आप? 80 रुपये दर्जन है। 80 रुपये दर्जन। और मंडी से क्या हिसाब आ रहा है? ये 65 रुपये पड़ता है। ये आप फिर रेट 80 बताते हैं, कम भी हो जाता है, 2 दर्जन 150 का, ऐसे 5-10 रुपये बच जाते हैं इसमें। अगर कोई कस्टमर इस पर बार्गेनिंग वगैरह करेगा, पैसे कम करवाएगा, कितने के दे देंगे आप? तो फिर करना पड़ता है ना, एक रेट पे कोई ग्राहक नहीं लेता। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। ये अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और आई थिंक अंकल तो देखकर बिल्कुल पीछे चले गए। सर लिस्ट मौजूद है आपके पास? लिस्ट होती है, वो देने आते हैं तो टोन वाले। अभी लिस्ट वगैरह नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। जरा मुझे बताएं आपके पास क्या क्या चीज़ें और किस हिसाब से? इधर आइए ज़रा आप। ये अंगूर किस हिसाब से बेच रहे हैं आप? अंगूर 350 भी बेच रहे हैं, 300 भी बेच रहे हैं। 350 वाला है और कौन सा है? और 300 वाला कौन सा है? ये 250 वाला है, ये 350 वाला, 300 वाला। ये मंडी से किस हिसाब से आ रहा है आपके पास? मंडी से यही 260-70 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा तो मतलब ज़्यादा आप लोग नहीं कमा रहे इस बार? नहीं यार, महंगाई। ये अच्छा ये सेब का ज़रा बताएं, सेब क्या हिसाब है? सिर्फ 200 रुपये किलो। सेब 200 रुपये किलो हैं। मंडी से किस हिसाब से आ रहे हैं? मंडी 60-70 रुपये, 70 रुपये किलो पड़ जाता है, उसमें दागी वागी भी मिल जाती है। पपीता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके पास जनाब। ये पपीता क्या हिसाब है? अभी तो 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। मंडी से किस हिसाब से आ रहा है? ये मंडी से नहीं आता है, मतलब ये जैसे गार्डन ले लेते। और ये खरबूजा? हाँ, खरबूजा थोड़ा महंगा है। अच्छा ये बताएं जो लोग वगैरह यहाँ पे खरीदने आते हैं उनकी तरफ से किसी किस्म की तनकीद होती है, आपकी तरफ से रेट ज़्यादा है, हुकूमत की तरफ से रेट ज़्यादा है, या मंडी से चीज़ें ज़्यादा महंगी मिल रही हैं? ये हिसाब किताब है। जब से ये पेट्रोल का हिसाब किताब चला है ना, अब रोज़ आना कुछ 30, 40, 20, 30 ऊपर ही होते हैं, नीचे वाला काम ही नहीं है ना। जनाब ये देखें भाई ने केले खरीदे, कितने दर्जन है ये 2 दर्जन है। ये 2 दर्जन केले इन्होंने खरीदे। क्या हिसाब है ये? 150 के दर्जन, 2 दर्जन। 150 रुपये के 2 दर्जन, यानी कि 75 रुपये के हिसाब से इनको ये 2 दर्जन केले मिले। जनाब मुझे अभी तक याद है कि इतने बड़े साइज़ के केले मैंने अपने हाथों से खुद ये 25 से 30 रुपये दर्जन खुद खरीदे हैं। और अभी क्या खरीदने वाले हैं आप? अभी हम सेब ले रहे हैं। सेब क्या हिसाब है? 150 रुपये किलो।
150 रुपए किलो। सर लिस्ट मौजूद है आपके पास? जी लिस्ट मौजूद है? नहीं है भाईजान। तो लिस्ट कब कब आती है? मेरा भाई कभी पता नहीं, कभी आता है तो कभी नहीं आता है। अच्छा, ये सेब अभी फिलहाल आप 150 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, मंडी से किस हिसाब से आ रहा है? ये मंडी से नहीं, ये पेटी रखी हुई है, ये पेटी है 1800 रुपए की। वो पेटी दिखा दें जरा जनाब, वो जो पेटी वहाँ पे रखी है वो पेटी है 1800 रुपए की। तो 1800 रुपए की जो पेटी है ये, इसमें कितने किलो सेब होते हैं? मेरे भाई 14 किलो होता है, 13 किलो सेब होता है। ये इस नालायक गवर्नमेंट की वजह से सब सारी महंगाई है। हाँ साहब के लिए कोई मैसेज आपका? इन गरीब आदमियों की जान छोड़ दो। जी आप कुछ कह रहे थे भाई? ये निकलता है इस पेटी के अंदर, ऊपर ये होता है, नीचे ये चीज़ होती है। अब बताओ दुकानदार क्या करेगा इसके अंदर। चलो भाई जनाब आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, सर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बताएं अनार क्या हिसाब चल रहा है? अनार 200 रुपये 150 रुपये। अच्छा 200 वाला अलग है, 150 वाला अलग है, दोनों में फ़र्क क्या है ज़रा ये बताएं ज़रा। बड़े का फ़र्क है। छोटे बड़े का फ़र्क है। मंडी से किस हिसाब से आ रही हैं चीज़ें? मंडी की से पेटी 2400 की भी है, 2500 की भी, 1500 की, वो तो जैसा माल लोगे। अच्छा ज़रा मुझे एक एक करके चीज़ों के रेट बता दें, किस हिसाब से बेच रहे हैं, क्या रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं? ये दे रहे हैं 100 रुपये के 4 दाने। ठीक है, सही है। मौसमी 150 रुपये दर्जन, पपीता 150 रुपये किलो। ज़रा बताएं ये जो केले वगैरह रखे हुए हैं, शरीफा रखा हुआ है, खरबूजा है? केला 80 रुपये दर्जन है, खरबूजा 100 रुपये किलो है। खरबूजे की पेटी आ रही है 1200 रुपये की, 14 किलो वजन होता है। पीछे से माल कितना महंगा आ रहा है? पीछे से जैसा माल ले लो आप 500 वाली भी पेटी ले लो, उसमें छोटा दाना होगा। अच्छा माल लेके वो अपनी तरफ से वो होगा। एक पेटी हम लेके आ रहे हैं बंद, वो 2500 की, उसमें ख़राब भी है सही भी है। इधर हमने एक पाव भी बेचना है, एक दाना भी देना, कोई 2 किलो लेता है। ऐसे पैसे पूरे करो तो पैसे भी पूरे नहीं होते। और ये वाला अनार क्या हिसाब है? ये 200 रुपये किलो है। इसमें दागे भी निकल जाता है और कोई जो है ना चाकी भी निकल जाता है, और उसको भी हटा के जो है ना ये साफ़ी वजन 12 किलो आ जाता है। अब 12 किलो यहाँ पे 200 रुपये किलो बेच के क्या इनको मिल रहा है? अब ये देखें, खान साहब को ये पैगाम दे दीजिएगा आप, खान साहब ये महंगाई खाली जो है ना गरीब लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं। ये गरीब तबका जो है ना 500-600 रुपये डेली कमाने वाला घर पे क्या दे के जाए? जो रेंट पे जिनके मकानात हैं उनका क्या हाल होगा? बिल्कुल ऐसे ही। वेल जनाब आगे लेके चलते हैं आपको, और यहाँ पर भी ज़रा फ्रेश फ्रूट्स मौजूद हैं, इनसे ज़रा पता करते हैं कि ये किस हिसाब से चीज़ें बेच रहे हैं। भाई ये इधर कौन है? आप हैं? ये शरीफ है, ज़रा बताएं क्या हिसाब है? ये 50 रुपये पाव है। और शरीफा 50 रुपये पाव। ये शरीफा बिल्कुल फ्रेश आप देख सकते हैं। पीछे से क्या हिसाब आ रहा है? तकरीबन यही 180-170। ये क्या चीज़ है? पपीता है ये। पपीता क्या हिसाब है? 150। अच्छा 150 अच्छा वाला ये मंडी से क्या हिसाब आ रहा है? 135-30। 135-30 मंडी से आ रहा है पपीता। और ये वाला सेब? और हल्का भी निकलता है। ये सेब 200 रुपये बेच रहे हैं और 200 का ही पड़ रहा है। अच्छा 200 का मंडी से आ रहा है और 200 रुपये के हिसाब से यहाँ बेच रहे हैं, तो सेब पर आप कुछ नहीं कमा रहे? इस दफ़ा सेब महंगा है, इससे कैसे हो सकता है कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए हो, सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो, रात हो जाती है और आप सेब पे कुछ नहीं कमा रहे? भाई 15 किस्म के आइटम बेच रहे हैं, एक सेब में नहीं कमाएंगे तो क्या होएगा? सेब में आप मतलब कोई मुनाफा नहीं है? नहीं है मुनाफा, इस साल महंगा है। अच्छा अभी सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स में महंगा आइटम चल रहा है वो कौन सा? अनार चल रहा है। सबसे महंगा अनार? जी जी सबसे महंगा अनार और हम लोग है, क्योंकि जो 1500 रुपये की पेटी आती है 7 किलो वजन है ना, उसमें 2 किलो दाग ही निकलता। कस्टमर वो तो नहीं लेगा ना, वो तो अपने पैसे कहता है पैसे देता हूँ साफ चीज़ लेगा। दो भाई और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ्रूट सस्ते चल रहे हैं या बहुत सस्ते चल रहे हैं, बहुत महंगे चल रहे हैं? महंगे चल रहे हैं। आपने कुछ खरीदा भी था? मैं डेली खरीदता हूँ यहाँ से ना, यहीं से तो फ्रूट सब्जी मंडी से तो सस्ते आते होंगे शायद ना, यहाँ अभी महंगे बेचते हैं। अभी क्या करें खुदा जाने, बहुत महंगा है। अनार महंगा है, सेब महंगा है, हर चीज़ महंगा है। अभी इधर आइए ज़रा। ये भाई इस वक्त मुझे बता रहे हैं कि माल पीछे से बहुत महंगा आ रहा है और हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें यहाँ पर महंगा जो है बेचना पड़ रहा है। नहीं माल पीछे से सस्ता आ रहा है यार, क्या करें, ये महंगा बेचते हैं, अभी क्या करें? सस्ता आ रहा है, मंडी से सारा खरीद के लाओ ना। मैं मंडी से घी ही नहीं लाया। कहने का मतलब ये है, कस्टमर इधर 100 रुपये देता है ना चीज़ को पूरे छापे को ला देता है। मंडी से आता है, दागी भी आता है, मिक्स में कस्टमर वो तो नहीं लेगा। अब जो 7 किलो वजन है जिसके अंदर हम 1500 की चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो 5 किलो साफ निकलती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मंडी से सामान आता है वो सारा मिक्स आता है। कितने का किलो है ये अनार? 200 का लाए वहाँ से आराम से। ये भी निकाला है, ये भी निकला, वो भी निकला है उसके अंदर। यही साफ अनार था 200 का, सेब भी सस्ता, सब सस्ता मंडी से मैं लेके आता हूँ एक ही बार, यहाँ से अब नहीं लेता मैं। आपने मंडी से क्या क्या खरीदा कल? मैंने अनार खरीदा, सेब खरीदा, सब कुछ, केले, ये वो एक मिक्स सब खरीदा। अच्छा अनार आपको क्या हिसाब पड़ा वहाँ से? अनार मुझे 170 में दे दिया उसने, पेटी लेके आया सारा। अंकल ये फ्रूट्स वाले जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं या मंडी से माल महंगा आ रहा है? देखें मैं एक बात बताऊँ, ये भी 2 पैसे कमाने बैठे हैं, ठीक है ना। मसला ये है कि अगर ये वहाँ से महंगा ला रहे हैं तो आपको चाहिए वहाँ जाके इंटरव्यू करें, ताकि आप वहाँ जाओगे ना तो आपको भी एक अंदाज़ा होगा कि इन्हें महंगा मिल रहा है या हमें सस्ता मिल रहा है। मेन चीज़ है मंडी।
मंडी से जो चीज़ इनको महंगी मिलेगी ये 4 पैसे बढ़ा के हमें देंगे। ग्राहक देखो आगे बोलता है कि मंडी में 100 रुपए किलो मिल रहा है, चीज़ को नहीं देखता। अब ये भी देख लो 100 रुपए किलो और ये 200 में फ़र्क है, ये नहीं है। ये वाला सेब क्या हिसाब है? 200 रुपए है। ये आप सेब का साइज चेक करें जनाब, ये है, ये गोल्डन सेब कहलाएगा। गोल्डन, ये गोल्डन सेब है जनाब, इसका साइज आप चेक करें। देखता नहीं है, चीज़ को नहीं देखता, वो यही बोलता है कि 100 रुपए मिल रहा है। मंडी में जाओ तो सही, मंडी में पता लगता है क्या चीज़ किस रेट की बिक्री है। और मुझे बताएंगे 3 साल के अंदर, 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं और अब 3 साल के बाद फ्रूट्स पर कितना फ़र्क आया है पैसों का? ये बात पूछें आप कि किस चीज़ पे फ़र्क नहीं आया? किस चीज़ पे फ़र्क नहीं आया, चले आप बताइए। सिर्फ करप्शन पे फ़र्क आया है और बाकी सब चीज़ों पे जो है ना इतना महंगाई कर दी है कि इसका कोई हद नहीं है। गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया है, खरीद नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर गरीब का बच्चा या गरीब घर में बीमार पड़ जाए और डॉक्टर उसको बोले कि आपको जो है वो अनार का जूस पीना है, तो आप मुझे बताएं क्या वो अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं खरीद सकता, वो खरीद देख ही सकता खाली। खान साहब ने कहा नहीं था गरीब एक नहीं बचेगा, गरीब वाकई एक नहीं बचेगा, किसी सूरत में एक नहीं बचेगा गरीब। हुकूमत का आपसे क्या मुतालबा है? भाई कम से कम खाने पीने की चीज़ें जो है ना गरीबों के दस्तरस के करीब पहुंचा दें, वो बस उसी पोजीशन पे ले आएं जो 3 साल पहले थी। कहने का मतलब ये है जो इमरान खान ने कहा था बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सब चीज़ सस्ती हो जाएगी। इसने तो आकर गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। जो 65 रुपये पेट्रोल था वो 145 रुपये पे पहुंचा दिया। नून लीग की हुकूमत हमारे लिए सही थी, इसको इससे अच्छा इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको इस्तीफा। गरीब आवाम भूख से मर रही है, जहर खा के मर रही है। देख मैं हूँ परदेसी, पंजाब का रहने वाला, इधर 30,000 रुपये खाली मकान का किराया है, सही है। उसके बाद रोडों की फटीक भी है, माल बेचना भी है। अब ये अनार 300 रुपये किलो गरीब आवाम कैसे खाएगी? अगर ये अनार 150 रुपये किलो हर बंदा लेके जाएगा, जिसकी 1000 रुपये तनख्वाह है रोज़ की, 350 घी हो चुका है, 150 रुपये किलो चीनी हो चुकी है, कहाँ पहुँच गई महंगाई? जनाब बिल्कुल लाइक आपके सामने सारी चीज़ें कि अशिया खुर्दनोशी कीमतों के साथ साथ जो पेट्रोल है वो आसमान से बातें कर रहा है, गैस पे पैसे बढ़ गए, घर में गैस आ नहीं रही है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हुए, जनाब हर चीज़ पर पैसे बढ़ चुके हैं। और सुनने में ये आया कि 15 नवंबर के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो 140 को छूती हुई 150 क्रॉस कर जाएगी। वेल जनाब मेरी हुकूमत से अपील है कि वो आवाम की जो राय है, जो आवाम का नज़रिया है, उस पर रोशनी डालें, कीमतों में कमी करें। वेल जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।